अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम कोरोना के फैलाव का बड़ा सबब है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं डेटा वफाक के साथ शेयर किया है। रकूम की तकसीम के दौरान SOP का ख्याल नहीं रखा गया। फवाद चौधरी ने बयान को मसाला करार दे दिया। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम कोरोना के फैलाव का बड़ा सबब है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं डेटा वफाक के साथ शेयर किया है। रकूम की तकसीम के दौरान SOP का ख्याल भी नहीं रखा गया, जबकि फवाद चौधरी ने बयान को मसाला करार दे दिया। आपको बड़ी खबर दें कि वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम कोरोना के फैलाव का बड़ा सबब है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं डेटा वफाक के साथ शेयर किया है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है, नारा तो ये था, लेकिन खान सरकार और साईं सरकार आपस में झगड़ पड़ी। वफाक काम कर रहा है, KP काम कर रहा है, पंजाब काम कर रहा है, सिंध हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। ये चीनी चोर, आटा चोर, ये हमें बताएंगे, ये उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। सिंध में वफाक के एहसास कैश प्रोग्राम से कोरोना फैला। सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह ने प्रोग्राम न्यूज बीट में बड़ा इल्जाम लगा दिया। एक तरफ आप लॉकडाउन भी सख्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा आपका सूबा और आपका शहर इफेक्ट हो रहा है। इसकी क्या वजह है? जो एहसास के तहत इन्होंने पैसे बांटे, अगर वहाँ पे मजमे लगा के वही बायोमेट्रिक, वही जो थंब इम्प्रेशन कराकर और हजारों लोगों को स्टेक पे लगा दिया, तो क्या इससे रुकेगा फैलने से? कितने लोगों को ये वायरस इससे लगा है? जो अभी ये चेक हुए हैं ना, जो रिपोर्ट हुई है, जो टेस्ट हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नासिर शाह के इल्जाम को वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मजाक ही मजाक में रद्द कर दिया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वो ठीक है, रात को TV पे कोई मसाला भी तो देना होता है ना, क्या वो उससे क्या फायदा है या क्या होना। वफाकी हुकूमत हो या सिंध सरकार, दोनों कह चुके हैं कि मई का महीना कोरोना वायरस के हवाले से बहुत भारी साबित होने वाला है। इस सूरत हाल में अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। कोरोना वायरस बड़ा खतरा है। खुदा न खास्ता कराची की सूरत हाल न्यूयॉर्क जैसी ना हो जाए। बिलावल भुट्टो ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं मई का महीना बहुत खतरनाक है, एहतियात करना होगी। 2% शरह अमवात रही तो 4 लाख अमवात हो सकती हैं। कराची का जो सूरत हाल है वो खुदा न खास्ता न्यूयॉर्क की तरह ना हो। हमने सब मिलके इसका मुकाबला करना है। ये पूरा मुल्क के लिए एक खतरा है, लेकिन कराची इस मुल्क के सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। खतरा है कि मई के एंड में जो बोझ, जो प्रेशर हमारे हॉस्पिटल्स में मुल्क भर में होंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। हमें बिल्कुल शुक्रिया सब कि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। 2% के अलावा के बजाय 10% हमारा शरह अमवात हो सकता था। अगर सिर्फ 2% रहता है और सारे पाकिस्तान को लगता है तो फिर तकरीबन 4 लाख लोग खुदा न खास्ता फौत हो सकते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस ने आवाम को घरों तक महदूद रखा हुआ है, वहीं कराची का मौसम भी अब आंखें दिखाने लगा है। महकमा मौसमियात ने 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस और सेक्रेटरी सेहत पंजाब के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डॉक्टर्स ने धरना खत्म कर दिया। पंजाब हुकूमत बरतरफ यंग डॉक्टर्स को 2 हफ्ते में बहाल करेगी। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो कि कई रोज से महकमा सेहत के दफ्तर में धरना दिए बैठी हुई थी और सेक्रेटरी सेहत जो है वो इनकी वजह से दफ्तर नहीं आ रहे थे, चूंकि इन्होंने उनके दफ्तर पर भी कब्जा किया हुआ था। अब ये धरना जो है वो खत्म हो गया है। इनके सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इन मुज़ाकरात में जो मंदरजात हैं जिन पर दोनों पार्टियों ने इत्तफाक किया है, उनमें ये है कि यंग डॉक्टर्स जो कि बरतरफ किए गए थे पंजाब हुकूमत की तरफ से, उनको 2 हफ्ते में बहाल किया जाएगा। इसी के साथ साथ हुकूमत जो हिफाजती किट्स हैं उनकी दस्तियाबी के लिए अस्पताल सतह पर कमेटियां बनाएगी। पंजाब हुकूमत तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ
स्टाफ की कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग जो है वो भी करवाएगी। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स को करंटीना के लिए होटल जैसी सहूलियात हैं वो भी मुहैया करेगी, और डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो टीचिंग स्टाफ है उसको रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा। जी ठीक है, सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। दानियाल उमर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, इमरान खान अब आप कंटेनर पर नहीं मुल्क के वजीर आजम बने। अगर वजीर आजम की दिलचस्पी नहीं तो मुल्क को वबा से मुकाबला करने में मुश्किलात होंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लेते हैं। कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? वो सूबा को निशाना बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, जहां सबसे ज्यादा काम की जाते हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। वफाकी सैबोटाज, दिन रात का सैबोटाज के बावजूद। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात बनने के बाद अपनी पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने बताया कि मुख्तलिफ सनतें और कारोबार 2 फेज में खोले जाएंगे। वजीर आजम की तवज्जो गरीब तबके पर है। सीक्वेंसिंग कर ली है कि फेज 1 में कौन से इंडस्ट्रीज या दुकानें खुलेंगी, फेज 2 में कौन सी खुलेंगी। तो 2 फेजेस हैं, उसको हमने इतना ज्यादा लंबा भी नहीं किया, लेकिन मद्देनजर रखते हुए जो आजकल कोरोना की वजह से जिसमें कि हमें एहतियात की बेइंतहा ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हमने किया है कि हम SOPs उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि उस SOPs के अंदर रहते हुए वो किया जाए। और मेरी इस आपकी वसातत से ये भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से कि उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं रह जाने देना चाहिए। बेस्ट वे ग्रुप की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए 600 मिलियन से जायद के एहतियात दिए गए। पाकिस्तान के मारूफ गैर मुल्की सरमायाकार बेस्ट वे ग्रुप की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड्स के लिए वजीर आजम इमरान खान को 200 मिलियन रुपए चेक भी पेश किया गया। ग्रुप के CEO लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए खिदमात अंजाम देने के लिए पुरज़्म है। इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल वक्त में हम वतनों की खिदमत से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। बेस्ट वे ग्रुप के CEO का मजीद कहना था कि बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड अपनी फलाही तंजीम के जरिए से माली ताउन फराम कर रहा है। यासिर, आपका शुक्रिया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। विफाकी वजीर शीरी मजारी कहती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या हक में नहीं, लेकिन जबरी गुमशुदगी जैसे मामलात पर उनकी अपनी पोजीशन रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। समा के नुमाइंदा खसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में उन्होंने ऑपोजिशन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम भी लगा दिया। जब आप हुकूमत में आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपका हिस्सा है। इश्यूज पे मेरी एक पोजीशन रही है, जैसे इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस वगैरह। हमने सारे प्रोटेस्ट ज्वाइन किए जो उनके होते थे, आमना जंजुआ वगैरह ऑर्गेनाइज करती थी। हमने एक इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का बिल तैयार किया है, वो लॉ मिनिस्ट्री में है। अब वो कंसल्टेशंस उस पर चल रही हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, क्योंकि आप एक कानून बना दें जिसमें मेन स्टेक होल्डर्स ही नहीं एग्री करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो जब आप हुकूमत में नहीं होते तो आप बहुत सी चीज़ें पे बात पब्लिकली भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपने सबको साथ लेके चलना होता है। ये बड़ा मुश्किल है, बट हम सीख रहे हैं कि सबको साथ लेके चलें। साजिश करने की कोशिशें की जा रही हैं, आई एम श्योर, स्पेशली जब वो डेस्परेट हो जाए। मेन पार्टीज की लीडरशिप पे करप्शन चार्जेस है, अकाउंटेबिलिटी से भी खौफ है। जो ZAB की फॉरेन पॉलिसी थी, जो कि अब हमें इमरान खान साहब की भी वही नेशनलिस्ट अप्रोच है। बेनजीर के वक्त से लाइन बदल गई थी, और फिर जब जरदारी आए हैं तो बिल्कुल ही लाइन बदल गई थी। मुझे तो अमेरिकन की लेडी तालिबान कहते थे, बिकॉज मैं खान साहब के व्यू से शुरू दिन से सब्सक्राइब कर। जिन औरतों ने ये बनाया उनके साथ कोई जिस्मानी तशद्दुद हुआ होगा जिसकी वजह से ये बना है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।